गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थी, जिसमें हमने टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन का पार्ट था और हमने पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन से पहले वाले पार्ट में हमने कवर किया था। जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम कमीशन ऑफ पार्टनर्स यानी कमीशन कैसे देंगे पार्टनर्स को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद पास एडजस्टमेंट यानी कि कोई गलती रेक्टिफिकेशन हो जाए तो उसको हम कैसे करेंगे कवर, तो वो हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट क्लासेस और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो आज का हमारा टॉपिक्स है, जो पहला टॉपिक है वो कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें जो प्रोप्राइटर होता है अपनी कैपिटल बनाता है। वो इसलिए बनाता है ताकि उसको पता चले कि उसने कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि उसकी कितनी पूंजी एट दी एंड में है। तो वैसे ही जब पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग ऑपरेट करते हैं तो जो पार्टनर होते हैं वो भी अपना कैपिटल्स को मेंटेन करते हैं। तो फॉर्म क्या करती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है ताकि पार्टनर्स की कैपिटल को पता चलता रहे कि एट द एंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। अब जो कैपिटल अकाउंट है वो बेसिकली दो मेथड से बनता है, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट जो बनता है बेसिकली हमारे दो मेथड है इसको प्रिपेयर करने के लिए। एक पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब है कि जो पार्टनर है इनिशियली जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं वो फिक्स्ड रहेगा। यदि वो एडिशन करते तब चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। जो कैपिटल है वो फिक्स रहेंगे, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर जो फॉर्म से उनको मिलेगी एज ए कैपिटल तो वो करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए जब फिक्स कैपिटल मेथड होगी तो इसमें दो अकाउंट बनाया जाता है, एक फिक्स यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा होता है फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है कि हर साल जो कैपिटल है वो चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ड्यूरिंग द ईयर उसको पार्टनर्स को जो मिलता है ट्रांजेक्शन, जैसे सैलरी, कमीशन, जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। तो उससे जो कैपिटल अकाउंट उसकी एट द एंड में वो फ्लैक्चुएट हो जाती है, हर साल चेंज होती है, या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। क्यों? कई बार विड्रॉल भी कर लेते हैं कई बार, तो उस केसेस में वो फ्लैक्चुएट अकाउंट। तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। अब ये बनेगा कैसे, क्या फॉर्मेट है सर इसका, कैसे हम बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कब बढ़ना है कब घटना है? तो उस चीज के लिए हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे। जो सबसे पहला मेथड था वो था हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने बताया था कि हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उसके फॉर्मेट्स हैं हमारे पास ये। जैसे कि फिक्स मेथड में मैंने दो फॉर्मेट बना रखे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया कि जब फिक्स मेथड यूज करेंगे तो उसमें जो कैपिटल होगी, जो इनिशियली कैपिटल या एडिशनल कैपिटल करेंगे वो हमारी फिक्स रहती है, वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं होती। यानी कि जो भी ड्यूरिंग द ईयर उसको मिलेगा वो करंट अकाउंट का पार्ट बनता है। तो जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अब कैपिटल क्या है तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं। तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इसीलिए फॉर्म की लायबिलिटी है, तो यानी क्रेडिट साइड से है। यदि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो अलग पॉइंट है, तो यानी कि फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे तो लायबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, उनके लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर डाल दिया, यानी कि जो हमने इनिशियली ओपनिंग कैपिटल जो हमारे पास पड़ी होगी इतनी पड़ी है पार्टनर्स के पास। ड्यूरिंग द ईयर यदि वो एडिशन करते तो कैपिटल उनकी और बढ़ती है, तो यदि एडिशन कर रहे चाहे बैंक के थ्रू चाहे कैश के थ्रू तो इधर आ जाएगी। यदि वो ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल विड्रॉल करते, ना कि ड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉल करेंगे तो हमारा ये क्रेडिट साइड है। क्यों? क्योंकि अब कैपिटल कम हो जाएगी और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। अब सवाल आता है, ये तो हमारी कैपिटल की बात है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो पार्टनर को बिजनेस से मिला होगा यानी फर्म से जो मिला होगा जैसे, तो उसकी कैसे बनाए, तो उसको हम करंट अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है डेबिट भी क्रेडिट। कई बार हमारे को क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है, ध्यान से देखना है। यदि हमें डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी दिखा रखा है, बट टू बैलेंस कैरी डाउन इधर भी। अब फर्म से जितना कुछ पार्टनर को मिलेगा उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो यानी कि बाय पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी उसको मिल रही है तो सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन अकाउंट से।
ठीक है, कमीशन उसको मिल रहा है, कमीशन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो फॉर्म को वो देगा, यानी जिससे उसकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल कब कम होगी? जब वो पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग, और उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो, कोई लॉस हो गया फॉर्म से तो बियर करेगा। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन। कई बार होता है कि फॉर्म करंट अकाउंट में जब कई बार बैलेंस ज्यादा हम निकाल लेते हैं, कई बार कम भी होता है। यदि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस कैरी डाउन इधर आएगा। यदि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस कैरी डाउन इधर आएगा। तो ये हमारा क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ये दो फॉर्मेट बनते हैं। यही यदि मैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड की बात करूं, फ्लैक्चुएटिंग यानी कि हर साल हमारी क्या होती है, फ्लैक्चुएट हो जाती है, तो उस केसेस में ये अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, करंट अकाउंट को मैं फॉर्मेट में यूज करूंगा, वैसे सिर्फ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से कट आउट कर दे रहा हूं और मैं इसको करंट की जगह इसको कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सारा कुछ तो इसमें आता है, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इसकी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, यदि ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनका ओपनिंग कैपिटल है, जो यहाँ दिखा रहे थे ओपनिंग कैपिटल, अभी यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। दूसरा, यदि कोई एडिशन करते हैं तो बाय बैंक या कैश, यहां डाल देंगे एडिशन, ये हमारा हो गया ओपनिंग और ये हमारा एडिशनल, यदि कोई एडिशनल कर रहे हैं तो। अब दूसरा बात आती है कि इधर हमने दिखाया था विड्रॉल, तो यदि कोई विड्रॉल करते हैं तो यहां लिख देंगे टू बैंक या कैश, और ये विड्रॉल हो गया यदि कैपिटल हम विड्रॉल कर रहे हैं तो। बाकी सारा कुछ फॉर्मेट यही रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन आ सकता है। इसमें कई बार होता है कैपिटल, लेकिन इसमें हमारा कैपिटल कैरी डाउन इधर साइड नहीं आएगी। क्यों? कई बार कैपिटल पूरा ही निकाल लेगा तो पार्टनर्स कहां से रहेगा, क्योंकि कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इस वजह से यहाँ बैलेंस कैरी डाउन आ गया, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो दो मेथड होगा। यदि हमारा उसने बोला है फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड में हमारे को कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि उसने फ्लैक्चुएट मेथड बोला है तो सिर्फ इसमें एक ही अकाउंट बनता हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है। और ये जब हम लोग फिक्स बनाएंगे तो उसमें हमने शो किया था। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है। क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन दिया होता है तो कई बार होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन दिया होता है, साथ में उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, जैसे कि हमने फॉर्मेट किया था सिंपल, डेबिट और क्रेडिट, और उसमें जितने भी खर्चे हैं पार्टनर्स के डेबिट साइड, और जितने भी पार्टनर्स से इनकम आ रही है फर्म को वो क्रेडिट साइड, और बैलेंसिंग फिगर निकालना है, जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा इस फॉर्मेट से। तो ये हमारा टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका इलास्ट्रेशन यदि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप 14th एक बार ट्राई मार के देखना। यदि कोई डाउट होगा तो आप हमारे को अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कमीशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन, जो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, पार्टनर्स को हम कमीशन देते हैं, कई बार होता है कि पार्टनर्स कमीशन भी रिसीव करता है, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी। तो कमीशन की जो ट्रीटमेंट है पार्टनर्स कमीशन की, वो हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सेकंड, वो है पार्टनर्स कमीशन। अब पार्टनर कमीशन में दो केसेस बनता है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। यानी कि प्रॉफिट चार्ज करने के बाद, यानी कि जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जितने भी हमारे खर्चे हैं उनको चार्ज करने के बाद जो कमीशन मिलेगा। तो यदि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, जो बैलेंस बचेगा, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा वो देखो इनटू, यदि आफ्टर केस हमारे को दे रखा है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, जो रेट होगा, जैसे 10% हम कमीशन दे रहे हैं तो 10/100 प्लस 10 यानी कि रेट, तो उससे हमारी कमीशन निकल जाएगी, और वो कमीशन हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो, एंड देन उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा। यही कई बार होता है कि हमारे को बिफोर चार्जिंग सच कमीशन गिवन होता है।
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि चार्ज करने से पहले। तो यानी कि इस केसेस में क्या होगा, तो इसमें भी हम बैलेंस वही निकालेंगे, क्या करके, क्रेडिट और डेबिट। यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, डेबिट साइड का टोटल करो और उसमें से माइनस कर दो। जो माइनस करने के बाद बचेगा बैलेंस, उसको क्या करोगे, यहां लिखोगे इनटू जो रेट, यानी कि कई बार होता है कि रेट ऑफ हमें कमीशन दे रखा 10%, 12%, जो भी कमीशन देगा, तो रेट अपॉन 100 प्लस, सॉरी इसमें 100 सिर्फ, यानी कि फ्लैट हमारे को कमीशन निकाल लो और उस केसेस में ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में चार्ज करके एंड देन उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स प्रॉफिट हो जाएगा और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा कमीशन था। यदि इसके भी क्वेश्चन देखना चाहोगे तो इलास्ट्रेशन नंबर 15 है, एक बार ट्राई करके देखना। यदि कोई डाउट है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पास एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि बोर्ड में इसका हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो पास एडजस्टमेंट होता क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास एडजस्टमेंट। तो पास एडजस्टमेंट होता क्या है, बेसिकली कई बार हमारे अकाउंट्स में ना बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमारा कुछ एरर हो जाता है या हम कोई भूल जाते हैं, तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पास एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री इफेक्ट करना पड़ता है। तो पास एडजस्टमेंट अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसे कि पास एडजस्टमेंट होती क्या है, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म preparing the financial statements, some errors and omission in the accounts are earlier years are found। यानी कि कई बार होता है कि हम जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे को कुछ एरर्स और ओमिशन निकल आती है, उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम पास एडजस्टमेंट करते हैं। अब पास एडजस्टमेंट करने के कई तरीके हैं, कई लोग अलग तरीके, लेकिन जो मैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं और आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो बेसिकली मैंने इसको समझाने के लिए 3 केसेस में डिवाइड किया हुआ। यानी कि पहला जो केस है कि ओमिशन का, यानी कि हम भूल जाते हैं। यदि मैं ओमिशन कर जाता हूं कोई सैलरी जैसे कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा। लेकिन सवाल यहां फिर आता है कि सर क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये भूले हैं या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भूल गए। यदि हम लोग इसलिए मैं 2 केसेस बनाए, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी पास एडजस्टमेंट करोगे बच्चे गलती ये कर देते कि उसको केयरली नहीं पढ़ते। केयरफुली पढ़ना, बेसिकली क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो, अंडर मार्क करो कि उसके क्या क्या है टॉपिक, जैसे कि उसने क्या बोला, क्या भूला, ओमिशन, सैलरी कमीशन क्या है। उसके बाद देखो कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे शुरू में हम पढ़ के फिर उसके बाद करना स्टार्ट कर देते तो गलती हो जाती है। नहीं, हमें एट द एंड तक पढ़ना है। कई बार नीचे लिखा होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर सच ट्रांजैक्शंस, तो उस केसेस में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमेशा इसमें देखना है कि आफ्टर है या बिफोर है। जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 46 पिक कर रहा हूं तुम्हारी बुक का और उसके बेसिस पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे कि 46 में हमारे पास 3 पार्टनर है PQR इन द फर्म एंड कैपिटल दे रखी है उनकी 30,000, 15,000 और 15,000 1 अप्रैल को। एज पर प्रोविजन ऑफ डीड, यानी डीड बोल रहा है कि R वाज अलाउड टू सैलरी 3,000 पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे पास है 5% है एंड प्रॉफिट वाज डिवाइडेड अमंग द रेशियो 2:2:1 इग्नोरिंग द अबव आइटम, यानी कि मैंने ये सारी आइटमों को इग्नोर कर दिया, यानी कि भूल गए, यानी कि ओमिशन हो गया हमारे से। एंड नेट प्रॉफिट 18,000 फॉर द ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली। और मैंने गलती क्या कर दी, ये सारा कुछ भूलने के बाद मैंने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में। तो यानी कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें गलतियां पता चल रही है, तो यानी कि ये आफ्टर केस हो गया। जब ये आफ्टर केस हो तो सबसे पहला काम है कि जब प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको राइट बैक करो। यानी कि जैसे मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। किस में, इक्वल में। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको राइट बैक कर लो, यानी कि मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट डेबिटेड इन, क्या कर देंगे, डेबिटेड इन जो रेशियो में, यानी कि डेबिटेड इन इक्वल रेशियो, इक्वल में। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था इसमें कितना था 18,000 और इक्वली मैंने डेबिट कर दिया 6,000 और 6,000
और फर्म के पास 18,000, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास आ गया 18,000। अब हमने गलती करी है, जितनी भी गलती की उसको अब रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलती होगी तो पहले सबसे पहले प्रॉफिट को क्रेडिट किया था फर्म को, तो मैंने क्या किया, पार्टनर्स को क्रेडिट किया, डेबिट कर दिया हमने, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास। सबसे पहले जब भी पास एडजस्टमेंट कर रहे हो तो ये सोच लो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हो। यदि तुम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट पार्टनर्स में पड़ेगा, यदि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ऑपोजिट इफेक्ट फर्म में पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जब इसको डेबिट किया तो फर्म को क्रेडिट। अब गलतियां क्या क्या की है, तो मैं भूल गया सैलरी देना, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी। अब सैलरी क्या होता है, पार्टनर्स को क्रेडिट होता है, क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है, तो सैलरी किसको, यानी कि आर को, तो सिर्फ मैं आर में 3000 क्रेडिट कर दूंगा और फॉर्म में चार्ज कर देते 3000। नेक्स्ट, उसने गलती किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती कर दी, तो कोई बात नहीं जी, उनका कैपिटल है 5%, तो 5% हमारे लिए कैपिटल कितना हो गया, 1500 इसका हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग दे देते हैं जी, एट द रेट ऑफ 5% क्रेडिट कर देते हैं, तो इसका हो गया 750 रुपए, सॉरी इसका हो गया 1500, क्योंकि 30,000 है, 5% 1500, और इनका हो गया 750, इसका हो गया 750, यानी कि हमारे पास ये टोटल 3000 यहाँ डेबिट हो गया। और क्या गलती की हमने, तो गलती बस यही थी कि यानी कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पीएनएल जो हमारे पास ये है फॉर्म की, इसकी बैलेंसिंग कर लो, तो ये हमारे लिए जस्ट लाइक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। तो हमारे पास 18,000 प्रॉफिट था, उसमें से खर्चा मैंने 6,000 माइनस किया, तो यानी कि हमारे पास अभी भी प्रॉफिट बचा है 12,000। तो 12,000 प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें, अमंग पार्टनर्स, किस रेशो में, तो हमारे को यहाँ रेशो दे रखी है, उस टाइम इक्वली बांटा था, लेकिन हमारे को रेशो दे रखी है 2:2:1, तो मैंने क्या किया, 2:2:1 में इसको बांट दिया, तो इसको इसको मिलेगा 4800, इसको भी 4800 और इसको 2400, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि फॉर्म हमारा ये क्लोज हो गया था यहाँ पे। अब पार्टनर्स का तो हो गया जी रेक्टिफाई, तो अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इनकी बैलेंस टोटलिंग करूंगा सबका, तो मैंने इसका टोटल किया, क्रेडिट डेबिट साइड 6000, इसका क्रेडिट साइड टोटल किया, तो ये हमारे पास हो गया जी 6300, इसका 6000 डेबिट साइड, इसका हो गया हमारे पास 55 6000, और इसका हो गया हमारे पास टोटल 6150। अब जब मैं ये टोटलिंग कर लूंगा तो इसके बाद हमें बैलेंसिंग करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखेंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जो साइड ज्यादा बड़ा होगा उसी साइड हम लोग बैलेंस रख देंगे, यानी कि इसको 300 से क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें डेबिट साइड 6000 है और क्रेडिट साइड क्या है हमारे पास, क्रेडिट साइड हमारे पास 5550 है, तो मींस कि 450 से इसको मैं डेबिट कर दूंगा। अब इसका क्या है, 6000 डेबिट है, क्रेडिट कितना है, तो 150 से इसको क्रेडिट करते हैं, तो जो ये बैलेंसिंग है इससे रेक्टिफाई हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि यदि प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रॉफिट को पहले क्रेडिट किया, डेबिट करके वापस कर लो, देन उसके बाद जो रेक्टिफाई एरर हुआ है उसको रेक्टिफाई करो, देन उसके बाद फॉर्म की टोटलिंग करो और फॉर्म की जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब फॉर्म का हो जाएगा तो उसके बाद टोटलिंग करो पार्टनर्स की, पार्टनर्स की टोटलिंग करने के बाद बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग में यदि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट कर देंगे उसको, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट कर देंगे और इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री इसकी क्या पास होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री जो पास होगी, इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पास जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी क्या, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू पी क्यू अकाउंट, क्यूज कैपिटल या करंट। अब कैपिटल कब यूज होगा, जब फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बना रहे होंगे कैपिटल अकाउंट, और करंट कब यूज होगा, जब हम फिक्स मेथड से बना रहे होंगे। तो क्यूज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 450 टू पीज कैपिटल या करंट अकाउंट 300 टू क्यूज आर कैपिटल या करंट अकाउंट 150। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब सवाल आता है सेकंड केस कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही हमें पता चल गया, तो इसमें क्या
करना है, इसी एग्जांपल को मैं लेके इसको केस को समझा रहा हूं। तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करूंगा जी। लो जी, बिल्कुल प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, सिंपल, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बांटा नहीं, उससे पहले मुझे पता चल गया कि गलती हो गई है जी, सैलरी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस केसेस में प्रॉफिट को डेबिट करना ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। जो मैं भूल गया, ओमिशन, यानी कि सैलरी भूल गया, सैलरी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, दिया। उसके बाद जैसे अभी इसका टोटल किया, इसका टोटल क्या आ गया, 6000 आ गया जी इस साइड का, और इस साइड का टोटल क्या है, तो बैलेंसिंग किया तो मेरे को लॉस हो गया। अब ये लॉस हो गया तो मैं इस लॉस को अब यहां बांटूंगा, उस टाइम मैं प्रॉफिट बांट रहा था, मैं क्या कर दूंगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में, उसी रेशियो में, तो 6000 को मैं 5 की उस रेशियो में, अब यहां क्रेडिट है तो इनको डेबिट हो जाएगा जी। लो जी, डेबिट कर देते हैं। तो 6000 को 2 2 1 में बांट दिया तो 5, तो 2400 1200। लो जी, एंड देन उसके बाद क्या करो, सिंपल, फिर से वही हमारा फंडा, बैलेंसिंग कर दो जी, टोटल सबका बैलेंस करके, देन उसका बैलेंसिंग कर दो। तो यानी कि जब भी हमारा ये पहला केस आएगा कि यदि हम भूल जाते हैं तो आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन और बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है। ये लो जी, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा अभी, और ये हो गया 3750। अब देखो, इसका 2400 है और इसका 900, तो डेबिट इसको क्या हो जाएगा, 900 डेबिट हो जाएगा। इसका 2400 डेबिट है जी, और क्रेडिट कितना है, 750 है। तो मींस की 14 और 1650 ये हो जाएगा। एंड देन इसका हमारे पास क्या है, 1200 और ये, तो यानी कि इसका क्रेडिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2550। तो मींस क्या, देखो क्या करेंगे, आर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पी और क्यू हमारा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पी इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स हो जाएगा। तो यानी कि आफ्टर और बिफोर हमें देखना है पास एडजस्टमेंट करते वक्त, पहला जब ओमिशन हो, यानी कि भूल जाओ। अब हमारा सेकंड केस क्या आता है, तो जो हमारा सेकंड केस था, जैसे कि हमने पहला केस किया जिसमें ओमिशन कर जाते थे, भूल जाते थे, तो भूल गए थे, उसमें मैंने 2 केसेस कराए। तो जो थर्ड केस है हमारा, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। कई बार होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने में। जैसे कि मान लो मेरी रेशियो थी 1:1, यानी इक्वल रेशियो में बांटनी थी। जैसे दो पार्टनर है ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल में बांट दिया, जबकि एज पर डीड जो थी वो थी 2:3 थी। तो उस केसेस में क्या करेंगे, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मेरे 2 पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, तो उस केसेस में उसने बोला था कि इनकी जो ओल्ड रेशियो थी इक्वली उन्होंने बांट दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:3 रेशियो में। तो ये कैसे होगा, सपोज करो 10,000 प्रॉफिट था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, 10,000 रुपये इक्वली, यानी कि 5-5 हजार। तो गलती कर दी, तो उसको पहले सही करें, यानी कि जो हमने गलती पहले की थी, यानी कि जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दे उसको पहले रिवर्स किया जाए। यानी कि मैंने प्रॉफिट पहले क्रेडिट कर दिया होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया होगा जी, तो अब मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली डेबिट क्रेडिट है, तो प्रॉफिट डेबिटेड कर दो, डेबिटेड इन इक्वल क्या 5,000 और 10,000। अब सही क्या है, तो बैलेंसिंग और कुछ भी नहीं था, मैंने क्या किया 10,000 बैलेंसिंग किया, तो फॉर्म को 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 10,000 एक्चुअल में बांटना किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में। तो मैंने इसको 2:3 रेशियो में बांटा, तो 4,000 इसको क्रेडिट हो गया और इसको कितना हो गया 6,000 क्रेडिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट क्रेडिटेड इन 2:3 रेशियो। तो मैं पार्टनर्स को टोटलिंग कर लूंगा वही। अब मैं क्या किया, इसको डेबिट करना, डेबिट किया मैंने 5,000, एक्चुअल में इसको क्रेडिट कितना करना था 4,000, मैंने इसको डेबिट कर दिया 5,000, क्रेडिट कर दिया 6,000। तो मैं इसकी बैलेंसिंग कर रहा हूं, तो बैलेंस क्या है, इसका डेबिट 1,000 ज्यादा है और उसका क्रेडिट 1,000 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको रेक्टिफाई कर दूंगा एंट्री के पास करके, तो इसको क्या कर दूंगा, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट
टू 20 कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी 1000 इससे लेके उसको दे देंगे, खत्म कहानी। तो यानी कि यदि गलती हो जाए रेशो में तो पहले क्या करोगे, जिस रेशो में तुमने प्रॉफिट को क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, देन उसके बाद बैलेंसिंग करो फर्म को, जो प्रॉफिट है उसको सही रेशो में बांट दो। अब प्रॉब्लम कई बार थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस हमारे पास ये गलती हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का भी हो सकता है, ड्रॉइंग का भी हो सकता है। कई बार हम लोग चार्ज करना था 5% चार्ज कर दिया 10%, करना था 10% चार्ज कर दिया 5%। तो ये गलतियां हो जाए तो इसको कैसे सुधारेंगे, तो इसको भी रेक्टिफाई करने का तरीका है रॉन्गली चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि थर्ड केस मैंने बनाया था कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग गलती से चार्ज कर लेते हैं, रॉन्गली चार्ज कर लेते हैं, तो उस केसेस में क्या करना था, जैसे सपोज करो 10% के हिसाब से चार्ज करना था, मैंने चार्ज कर दिया 5% के हिसाब से, करना था 5% कर दिया 10%। तो उसको कैसे, जैसे मैंने इसमें भी एक एग्जाम्पल ले रखा है, दो पार्टनर है ए और बी, सपोज करो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था कैपिटल पे वो एट द रेट ऑफ 5% था, लेकिन मैंने जो चार्ज कर दिया है वो कर दिया है 10%। इनकी कैपिटल थी 1 लाख रुपीज। तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, मैंने क्या चार्ज किया था 10%, करना कितना था 5%, तो गलती मेरे से 10% की होगी, तो मैं क्या करूंगा 10% से जो मैंने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देते। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% डेबिटेड। तो यानी या रॉन्गली क्रेडिटेड लिख सकते हो तो उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इनको डेबिट कर देते हैं जी। तो 10,000 से और 10,000 से फॉर्म के पास 20,000 आ गए, यानी कि जो गलती की थी वो सही कर दी। एक्चुअल में मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना था 5%, यानी कि एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था एट द रेट ऑफ 5% क्रेडिटेड, यानी कि 5,000 इनको देना था 5,000 इनको देना था, कर दिया जी। यानी कि 10,000 यहाँ, यानी कि मैंने इसकी बैलेंसिंग की तो 20,000 हमारे पास पैसा पड़ा था, एक्चुअल में मुझे 10,000 देना था, 10,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके पार्टनर्स में। मान लो इनकी रेशो थी 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बढ़ जाती है जी। तो इसको मैंने बांटा, तो यानी कि 4,000, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 4,000 इनको क्रेडिट हो गया जी, और इनको 5,000 हो गया जी, सॉरी 6,000 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से पार्टनर्स की बैलेंसिंग, पार्टनर्स की बैलेंसिंग कर लो। तो इसका डेबिट 10,000 है, इसका क्रेडिट 9,000 है, इसका 10,000 है, इसका 11,000 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट 1,000 से ज्यादा हो गया, इसको क्रेडिट 1,000 से ज्यादा हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट 1,000। तो यानी कि जब भी हमारे पास पास एडजस्टमेंट आए तो ये 3 केसेस ध्यान रखना। पहला केस ओमिशन, उसमें ध्यान रखना कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर या बिफोर। देन उसके बाद दूसरा हमारा केस है कि यदि हम लोग रेशो गलत कर देते तो उसका ध्यान रखना। तीसरा हमारे पास है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत करते। सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये देखना कि गलती क्या हुई है, उस गलती को सुधारो। देन उसके बाद फॉर्म की बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग में यदि बैलेंस बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर में। पार्टनर्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो पार्टनर्स की टोटलिंग करो एंड देन उसके बाद बैलेंसिंग करके देखो डेबिट और क्रेडिट। यदि डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट कर दोगे, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट करके एंट्री पास कर दो, पास एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। तो पास एडजस्टमेंट की ये एंट्री थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का और लास्ट जो टॉपिक है वो है गारंटी, गारंटी ऑफ द पार्टनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देखते हैं क्या होगा। तो गारंटी ऑफ द पार्टनर्स जो अगला हमारा जो टॉपिक है, गारंटी ऑफ द पार्टनर्स है। तो गारंटी ऑफ द पार्टनर्स हमारा कहता क्या है, बेसिकली कई बार पार्टनर्स को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते, नहीं तो कई बार वो कहते हैं कि नहीं कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस खुद नहीं करेंगे जी, किसी और को भी हम देख लेते हैं एज ए पार्टनर। लेकिन कई बार वो पार्टनर डरता है कि यार नहीं मैं एज ए पार्टनर क्यों हूँ। सपोज करो राम और श्याम दो पार्टनर है, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, अब उनको लग रहा है कि यार अपनी फॉर्म को और थोड़ा सा आगे ले जाना है और उनको एक मार्केटिंग के लिए चाहिए बनता है जिसकी कोई पकड़। जैसे सपोज करो एक उनका पार्टनर है, उनका एक फ्रेंड है सी, वो क्या करता है, वो एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कहीं काम कर रहा है, उसकी अच्छी मार्केट में, उन्होंने उसको ऑफर दे के एज ए पार्टनर हमारे में ज्वाइन कर दो।
तो बोलता है नहीं जी मैं तो अपने जॉब से खुश हूँ, मुझे सैलरी इतनी फिक्स मिल जाती है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो इतनी फिक्स सैलरी मिल रही मंथली है, मैं खुश हूँ। अब पार्टनर्स को चाहिए उसको, तो पार्टनर क्या करते हैं, कई बार उनको इंकरेज करते हैं कि नहीं आ जाओ, हम आपको प्रॉफिट जितना आप बोल रहे हो, उतनी सैलरी जितनी आपको मिले उतना हम प्रॉफिट देंगे, अब चाहे हो या ना हो। तो उसको हम बोलते हैं गारंटी। यानी कि मैं जो पार्टनर है वो गारंटी देता है कि आप हमें ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, यदि प्रॉफिट कम भी हुआ तो हम देंगे आपको, मिनिमम प्रॉफिट ये मिलेगा। तो उसको बोलते हैं गारंटी। गारंटी होता है न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड विद द admitted in the firm with the minimum guarantee profit from a business। यानी कि एक मिनिमम प्रॉफिट, वो कहता है कि ठीक है मैं आपको एडमिशन ले रहा हूं लेकिन मुझे इतना मिनिमम मिलना चाहिए, यदि मिनिमम नहीं मिला तो मैं छोड़ दूं। तो उस केसेस में जब वो पुराने पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो बियर करते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम गारंटीज प्रॉफिट। तो देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जब भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो तो इसमें हमारा को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना सिखाया था पीछे, अभी टॉपिक में हमने किया था, वही डेबिट और क्रेडिट। अब हमें देखना है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों की बुक्स का। जैसे कि हमारे पास दो पार्टनर है, उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारे पास दो पार्टनर है पी और क्यू, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। 1 अप्रैल उन्होंने आर को एडमिट किया 1/8 शेयर्स के लिए। यानी कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, उनकी रेशियो है 5:3, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/8 रेशियोज के लिए। अब उसने बोला ठीक है, और उसने बोला कि विद द गारंटीज प्रॉफिट ऑफ 75,000। यानी इसको उन्होंने गारंटी दिया कि ठीक है आपको 75,000 रुपए एज ए गारंटी प्रॉफिट मिलेगा, चाहे फॉर्म को कुछ भी हो। And the new profit sharing ratio will be remain the same, but they agree to bear deficiency in ratio to deficiency on account of R। किस रेशो में, लेकिन यदि कहा कि ठीक है रेशो तो वही सेम रहेगी प्रॉफिट की, लेकिन जब कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो ए और बी ने उनकी रेशो मेंशन की है, बोल रहे कि हम इसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे 3:2 रेशो में। तो मैं क्या करूंगा, देखता हूं फर्म की जो प्रॉफिट है, तो मैंने यहां लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपीज है। तो 4 लाख को यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, इसमें से 4 लाख हमारे पास है, जिसमें से उसका 1/8 कितना बनता है, 1/8 इसका बनता है प्रॉफिट, इसका 50,000। यानी कि यदि जो सी है वो एडमिट करेगा और जो 4 लाख हमारे को फॉर्म को प्रॉफिट है तो उसका 1/8 शेयर है, तो उसका बनता है 50,000 रुपए। लेकिन मैंने उसको मिनिमम कितना हमने गारंटी दी है, 75,000 रुपए की। तो यानी कि जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 75,000 है, लेकिन एक्चुअल में जो उसको मिल रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 50,000 रुपए मिल रहा है। तो मींस की 25,000 क्या है जी, डेफिशिएंसी है। यानी कि उसको 25,000 रुपए तुम नहीं दे रहे, तो ये 25,000 डेफिशिएंसी कौन बियर कर लेगा, ए और बी किस रेशो में, 3:2 रेशो में। तो यानी कि 5, तो यानी कि 15,000 ये डेफिशिएंसी बियर करेगा, 10,000 ये डेफिशिएंसी बियर करेगा। तो सिंपल, सबसे पहले देखो कि क्या प्रॉफिट था, उसमें से उसका कितना शेयर बनता है, जो नया पार्टनर हुआ उसको कितनी गारंटी दी है हमने, और एक्चुअल में क्या मिला जो डेफिशिएंसी हो। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो सिंपल, अब मैं क्या करूंगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, तो एज बी और सी, तो ए को बी को, तो ए को तो मिल रहा है कितना, 50,000 मिल रहा है, एज कैपिटल अकाउंट 50,000। लेकिन ये तो भड़क गया, कहा कि भाई मुझे तो मिनिमम 75,000 है। अब मैंने इसमें से 50,000 माइनस किया तो 350 बच गया जी, और 350 किस रेशो में, 5:3 रेशियोज में हमें ले रहे हैं। तो 3:5 रेशो में मैंने बांटा, तो ए को मिल रहा है कैपिटल कितनी, 2 लाख, ए को प्रॉफिट मिल। तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया इसकी गारंटी का, तो मैं क्या, अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट वही नेट प्रॉफिट क्या करोगे, जैसे 4 लाख इसकी नेट प्रॉफिट है, तो मैंने 4 लाख नेट प्रॉफिट में से उसका 1/8 निकाल दिया 50,000। तो 50,000 इसमें से माइनस किया, रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 350। अब 350 किस रेशो में, 5:3 रेशो थी इनकी ओल्ड, तो इसमें मैंने बांटा, तो इसका जो बनता है प्रॉफिट 2,18,750, इसका बनता है 1,20,000 31,250।
सवाल यहां फिर सी पे आ जाता है। सी कहता है भाई आप लोगों ने मुझे कहा था कि मेरे को तो 75,000 देंगे जी आपको हम, लेकिन आप तो मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं रुको जी, अब हमने क्या किया, जो आपका 25,000 है मैं अपने जेब से 15,000 रुपए दे दूंगा, और वो दूसरा जो है पार्टनर कहता है मैं अपनी जेब से 10,000 दे दूंगा। तो यानी कि लेस, यहां क्या करेंगे, यहां लिख देंगे डेफिशिएंसी इन सीज कैपिटल, कितना 15,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, और यहां लिख देंगे लेस डेफिशिएंसी इन सीज कैपिटल, इसमें 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, और इसमें ऐड कर देंगे क्या, डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी, कितना 25,000। तो भाई साहब का 75,000 हो गया जी। और इनका क्या हो गया, इनका हो गया 2,03,750, और इनका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 1,21,250, यानी कि 4 लाख। बेसिकली हमारा कंसेप्ट प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये कंसेप्ट है कि यदि किसी पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, और उसको हम गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, आप हमारे फॉर्म में एडमिट हो जाओ, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जो उसको मिनिमम यदि प्रॉफिट नहीं मिल पाता, यदि उसको मैंने 75,000 बोला, 75,000 मिल रहा तो कोई टेंशन ही वाली बात नहीं है, यदि उससे ज्यादा मिल रहा तभी भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन उससे कम मिल रहा है तो उस केसेस में जो भी हम लोगों ने, जैसे ए और बी पार्टनर है, दोनों ने बोला है कि डेफिशिएंसी बियर करेंगे तो दोनों डेफिशिएंसी बियर करेंगे, यदि सिर्फ ए ने बोला है तो ए डेफिशिएंसी बियर करेगा। कई बार होता है कि क्वेश्चंस में हमारे को रेशो नहीं दी होती डेफिशिएंसी बियर करने के लिए, तो उस केसेस में जो उनकी रेशो थी, कैपिटल रेशो, उसी रेशो में वो बियर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसी रेशो में बियर कर लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस केसेस में इक्वली बियर कर लेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि गारंटी है तो सबसे पहले वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनर है उसकी कितना प्रॉफिट बनता है, उसकी कितनी डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को कौन में बियर करे, देन उसको प्रेजेंट करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो नेट प्रॉफिट क्या है, यदि कोई एक्सपेंसेस भी चार्ज करने तो पहले एक्सपेंसेस भी माइनस कर लो, एंड देन उसके बाद जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग दी पार्टनर्स, एंड देन देखो कि उसकी डेफिशिएंसी क्या है। तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट था। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे, या तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।